So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA आफ्टर बैचलर ऑफ आर्ट्स। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी क्या है, हम रहते हैं इंडिया में। जब मैं छोटी थी तो मैंने तो सिर्फ 2 ही कोर्सेज के बारे में सुना था। I'll be honest you, या तो इंजीनियर बन जाओ या फिर डॉक्टर बन जाओ, और अगर आप ये दोनों बन जाते हो तो आपके पास इज्जत है, पैसा है और अपॉर्चुनिटीज है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग, जो कि करते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती। आई कैन नॉट सिट विद कंप्यूटर्स फॉर 12 आवर्स 14 आवर्स। उसी तरह से बीए कोर्स के साथ भी यही होता है कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है और क्या करूं, तो लेट्स गो फॉर बीबीए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज इन इंडिया। अगर आप सबसे ज़्यादा कोर्स कोई स्टूडेंट करते हैं, जैसे हम देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए जेईई का एग्ज़ाम 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, या फिर हम देखते हैं मेडिकल के लिए 22 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो अगर आप देखोगे कि ओवरऑल पूरे इंडिया में बैचलर ऑफ आर्ट्स कितने स्टूडेंट्स करते हैं, तो आई थिंक ये नंबर मेडिकल और इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा मिलेगा आपको। एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस, यू कैन सर्च ऑन गूगल। बट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, आई मीन चलो बीए कर लिया, आई कैन गो फॉर एमबीए। मेरे लिए तो MBA नहीं है बिकॉज मैं MA ही कर सकता हूँ, या फिर पता नहीं मैं करिकुलम के साथ मैच कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। दैट आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस एपिसोड। सो व्हाट्स दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है, और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यार हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या करना है, ट्रस्ट मी, वो ग्रेजुएशन के 3 साल 4 साल लगाने के बाद डिसाइड करते हैं। बिकॉज अगर हम 12th तक बात करें तो इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल। हम एक रेस में लड़ रहे हैं जहाँ मम्मी पापा ये कहते हैं कि यार 10th है, यू शुड बी सीरियस। मैं अभी भी अपनी कजिन्स को देखती हूँ, एंड माई चाची यूज्ड टू से दैट तुम्हारी 10th है यार मरियम, यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। या फिर नियमत तुम्हारी 12th स्टैंडर्ड है, तुम्हें बहुत सीरियस है, अगर तुमने 10th 12th में पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो सुन के मुझे डेफिनेटली हंसी आ रही होती है, बट आई थिंक कौन समझा सकता है पेरेंट्स को। उसी तरीके से ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स को भी कोई नहीं समझा सकता कि गो फॉर दैट काइंड ऑफ ग्रेजुएशन जिसमें तुम्हें अपना करियर बनाना है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अगर आप MBA में देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, इंजीनियर्स, राइट, जो कि 3 साल 4 साल टेक्निकल का कोर्स करने के बाद मैनेजमेंट में आते हैं। उसी तरह से बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी जो है वो मैनेजमेंट में जा सकता है। अब होता क्या है, जब 3 साल का हम BA कर रहे होते हैं तो पहले तो हमें समझ में आता है, हो सकता प्रैक्टिकलिटी यही है यार, इसके बाद तो एज सच कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, तो क्या करूँ। एक वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो UPSC के लिए, IAS जैसी के लिए जा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि ये वाला कोर्स जो है काफ़ी रेलिवेंट हो जाएगा, हम उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, बट बहुत ट्राई करने के बाद उन्हें लगता है कि यार गवर्नमेंट में तो मेरा नहीं नैया पार लगने वाली है, तो लेट्स लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस, एंड दे लुक फॉर MBA एज अ अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तीसरे वो जिन्होंने BA ऐसे कर लिया, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मुझे MA तो नहीं करना है, मुझे PhD करके टीचिंग में नहीं करना है, मुझे दूसरे कोर्सेज देखने हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आफ्टर BA आप MBA कर सकते हैं, बट आपको MBA तब ही करना चाहिए जब आप इसको लेके क्लियर हो कि आप MBA क्यों करना चाहते हो। क्या ये सिर्फ एक BA के बाद एक और डिग्री है जो आप अपनी CV में ऐड करना चाहते हो? इफ इट इज लाइक दैट, तो बॉस वहीं रुक जाओ यार, डोंट पुट दिस मच ऑफ मनी, वरना BA में तो तुम्हारे उतने पैसे नहीं लगे नहीं है, MBA के बाद तुम ऐसे लगेगा कि तुम्हारी कट चुकी है। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कड़वा वर्ड हो गया, बट इन रियल ऐसा है। बिकॉज इंडिया में जैसे इंजीनियरिंग के लिए कहा जाता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद 5,000 की भी जॉब्स नहीं है, बट इन रियल अपने आसपास आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, एवरीथिंग इज मेड बाय इंजीनियर्स, राइट। भले वो घर की बात करो, भले वो लाइट्स की बात करें, कैमरा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, बट स्किल्ड इंजीनियर। उसी तरीके से MBA करने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज उनके पास है जो स्किल्ड पीपल है। आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि MBA के लिए क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, राइट, सिचुएशन हैंडल करने की पावर, मल्टीटास्किंग, ये सारी स्किल सेट है जो रिक्वायर्ड है।
अगर आपके पास नहीं है, आप सीख सकते हो, देन ओनली यू शुड गो फॉर MBA। आप MBA क्यों करना चाहते हो, ये सवाल खुद से पूछो। एंड अगर तुम्हारा दिल एक सही जवाब देता है कि मुझे इसलिए MBA करने जाना चाहिए, देन डेफिनेटली तुम MBA कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मिलेंगे। इवन अगर मैं ओल्डर IIMs की बात करूँ तो ओल्डर IIMs में भी वो डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। वो लॉयर्स लेकर आते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेकर आते हैं, वो इंजीनियर्स लेकर आते हैं, वो डॉक्टर्स लेकर आते हैं, ताकि क्लास में डाइवर्सिटी रहे। तो तुम MBA डेफिनेटली BA के बाद कर सकते हो। कुछ स्किल सेट है जो तुम्हें डेफिनेटली सीखना है। तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये रहेगा कि अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है, बिकॉज यहाँ पे एनालिटिकल ये सारी चीज़ें होती हैं व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस एग्जाम। कैट, जैट, CMAT, स्नैप जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कैट के थ्रू तुम सारे IIMs में जा सकते हो, जैट के थ्रू तुम एक्सलराई जमशेदपुर में जा सकते हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिससे मेरे चैनल पे तुम्हें भर भर के वीडियो मिलेंगे, जिसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तुम उन कॉलेजेस में एनरोल करके प्रैक्टिकल एजुकेशन ले सकते हो। और अगर तुम अपना करियर कॉर्पोरेट में बनाना चाहते हो तो तुम अपना करियर मैनेजमेंट के बाद, MBA के बाद स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने BA कर रखा है इसलिए आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने शुरू में ही बताया कि काफ़ी डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं MBA करने जा रहे होते हैं, राइट। सो यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट। अगर तुम्हें फिर भी लगता है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, तो अपने लिए कॉलेजेस देख रहे हो, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। दिस वाज मी आर्शिकान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.